नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं पूजा। हिंदुस्तान को दहलाने के लिए पाकिस्तान ने खौफनाक साजिश रची थी। इसके लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने अपने पालतू आतंकियों को त्योहार के मौके पर सीरियल ब्लास्ट का टारगेट दिया था। लेकिन भारतीय एजेंसियों की सतर्कता से पाकिस्तान की इस काली साजिश से पर्दा उठ गया। न सिर्फ पर्दा उठा, बल्कि वो चेहरे भी एजेंसियों की गिरफ्त में आ गए जो धमाके का प्लान रेडी कर चुके थे। मोहम्मद अबू बकर, ओसामा, जान मोहम्मद, जीशान कमर, मूलचंद उर्फ लाला, अमीर जावेद। पाकिस्तान के इन पालतू आतंकियों को ऑर्डर मिल चुका था। एक एक चेहरे के दिमाग में दहशत फैलाने का प्लान सेट किया जा चुका था। हर आतंकी ने हिंदुस्तान को दहलाने का फुल एंड फाइनल प्लान बना लिया था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने बहुत खतरनाक साजिश रची थी। दिल्ली के दुर्गा पंडालों में धमाका होने वाला था। दिल्ली का रामलीला मैदान दहलने वाला था। यूपी के प्रयागराज में आरडीएक्स की सप्लाई हो चुकी थी। दिल्ली, यूपी, मुंबई में सीरियल ब्लास्ट होने वाले थे। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान के पालतू आतंकी हिंदुस्तान को दहलाते दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस ने आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश कर दिया। ये एजेंसी से हमें एक इनपुट मिला था कि भारत के कुछ प्रमुख शहरों में कुछ आतंकी घटनाएं करने की एक साजिश हो रही है, जो कि बॉर्डर के उस पार से है। इस सीरियस इनपुट को देखते हुए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक खास टीम कॉन्स्टिट्यूट करी। हमने सिमल्टेनियसली कई राज्यों में रेड करी। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए 6 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। ओसामा और जीशान नाम के इन 2 आतंकियों ने पाकिस्तान में दहशत फैलाने की ट्रेनिंग ली थी। आतंकी पाकिस्तान में बैठे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम कर रहे थे। इन दोनों खूंखार चेहरों को दिल्ली और यूपी में रेकी करने और आईईडी लगाकर धमाके करने का टास्क दिया गया था। टेरर का ये वो रूट था जो मस्कट टू पाकिस्तान वाया हिंदुस्तान तक फैला हुआ था। कि जो जान मोहम्मद, जो कि अंडरवर्ल्ड का लगातार हैंडल रहा है और यहाँ पर मुंबई से ऑपरेट कर रहा था, अंडरवर्ल्ड को सपोर्ट कर रहा था, वो जान मोहम्मद दिल्ली आ रहा था और कोटा से उसको चलती ट्रेन से जो है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पकड़ा और दिल्ली में उसका पहले से इंतज़ार कर रहे थे 2 अन्य आतंकी। ओसामा जो ओखला में रहता है, वहीं पर उसको भी जानकारी मिली थी, उनको एक मीटिंग के लिए इकट्ठा होना था। तो दिल्ली पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश में जुट गई है कि आखिर दिल्ली में इनके मीटिंग का क्या पर्पस था, क्या टारगेट था। और ये भी जानकारी मिल रही है कि कई जगह पर इन लोगों ने रेकी की, जिसमें मुंबई की लोकल ट्रेन्स भी शामिल है। पूछताछ में ओसामा ने बताया कि 22 अप्रैल को उसने लखनऊ से सलाम एयर की फ्लाइट पकड़ी और वो ओमान के मस्कट पहुंचा। मस्कट से ओसामा और जीशान को ग्वादर से बोट के जरिए पाकिस्तान के जियोनी टाउन लाया गया। इसके बाद एक पाकिस्तानी उन्हें कराची के उसी थट्टा फार्म हाउस में लेकर गया था, जहां मुंबई हमले को अंजाम देने वाले आतंकी अजमल आमिर कसाब को ट्रेनिंग दी गई थी। इन आतंकियों को ट्रेनिंग देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान को दहलाना था, जिसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने साजिश का ताना बाना बुना। दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस इब्राहिम पाकिस्तान में छिपा बैठा है। वो इस पूरी साजिश को अंजाम देने की पूरी प्लानिंग भी रच चुका था। अनीस इब्राहिम अंडरवर्ल्ड के जरिए इस पूरे आतंकी मॉड्यूल को सपोर्ट भी कर रहा था। अनीस इब्राहिम न सिर्फ आतंकियों को पैसे मुहैया करा रहा था, बल्कि सीमा पार से विस्फोटक और हथियारों के जखीरे को भी भारत में लाया जा रहा था। यहाँ तक कि पकड़े गए आतंकियों के द्वारा पूछताछ में ये पता चला है कि इनके निशाने पर त्योहार यानी कि दीपावली, दशहरा और नवरात्रि जैसे बड़े त्योहार थे और ये यूपी और दिल्ली में इन्हें
टास्क दिया गया था कि बड़े बम धमाके करने का। हिंदुस्तान को दहलाने के लिए आईएसआई ने पूरी साजिश तैयार की, जिसके लिए डी कंपनी को आईएसआई से ऑर्डर मिला। अंडरवर्ल्ड को आतंकियों को हथियार और पैसा पहुंचाने की जिम्मेदारी मिली थी, जबकि आतंकियों को रेकी का टारगेट खोजना और त्योहार पर आतंकी हमलों को अंजाम देने का टास्क दिया गया। जब ये मस्कट से जा रहे थे तो इनके ग्रुप में लगभग 14-15 बंगला बोलने वाले लोग भी थे, जिन्हें भी लगता है सेम ट्रेनिंग के लिए ले जाया गया। उस ट्रेनिंग के बाद जब ये लोग वापस आए तो ये लोग अपने अपने कामों में वापस एक स्लीपर सेल की तरह जुट गए। ट्रेनिंग लेने के बाद ये आतंकी वापस भारत लौटे। एक दिल्ली में रहने लगा और दूसरे ने यूपी के प्रयागराज को अपना अड्डा बनाया। दोनों का इस कदर ब्रेन वॉश किया गया था कि ये अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए अपने टारगेट तक को फिक्स कर चुके थे, लेकिन दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस को इनकी साजिश की भनक लग चुकी थी। दिल्ली पुलिस ने आतंकी जिस बड़ी साजिश को बेनकाब किया है, उसकी शुरुआत खुफिया एजेंसियों के टिप ऑफ से हुई थी। दरअसल खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस के साथ सूचना साझा की। जान मोहम्मद नाम का एक शख्स जो टेरर एक्टिविटीज़ में सस्पेक्टेड है, वो इस वक्त मुंबई से दिल्ली की तरफ सफ़र कर रहा है, जिसके बाद स्पेशल सेल ने कोटा से उसे ट्रेन के अंदर से ही हिरासत में लिया और उससे जो जानकारी मिली वो वाकई बेहद चौंकाने वाली थी। उसके बाद उसके बाद दिल्ली से 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया और यूपी से भी 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया, यानी कि ये बड़ी साजिश की शुरुआत जो थी वो 4-5 महीने पहले हुई थी। तमाम जानकारियां जान मोहम्मद से दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इकट्ठा की और उसी के बाद ये पूरा ऑपरेशन किया गया। इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस ने जीशान कमर को प्रयागराज से गिरफ्तार किया, ओसामा को दिल्ली पुलिस ने ओखला से गिरफ्तार किया, मोहम्मद अबुर बकर को दिल्ली के सराय काले खां से ही दबोच लिया। जान मोहम्मद को कोटा में गिरफ्तार किया गया, जबकि मूलचंद उर्फ लाला को यूपी के रायबरेली से अरेस्ट किया गया। जिस जान मोहम्मद को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया, अब उसी जान मोहम्मद से महाराष्ट्र एटीएस राज उगलवाने लगी है। दिल्ली पुलिस से महाराष्ट्र एटीएस ने और जानकारी मांगी है। जान मोहम्मद अली मोहम्मद शेख, ये आदमी धारावी में रहता था। मैं बताना चाहूँगा कि इसका काफ़ी पुराना एक रिकॉर्ड है। पाकिस्तान में डी कंपनी के साथ इसके संबंध होने का लगभग 20 साल पुराना रिकॉर्ड है। इसको जान मोहम्मद को इंट्रोगेट करेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन दिल्ली पुलिस के पास है वो हम लेकर आएंगे। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो हम दिल्ली पुलिस को देंगे और देखते हैं फिर ये केस आगे कैसे बढ़ता है। गिरफ्त में आया आतंकी जान मोहम्मद पिछले 20 साल से अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। जान मोहम्मद और अनीस इब्राहिम लगातार संपर्क में रहते थे। जान मोहम्मद एक पाकिस्तानी शख्स के जरिए अनीस इब्राहिम के संपर्क में आया था। जान मोहम्मद का काम किसी भी किलिंग के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करवाना होता था। आतंकी जान मोहम्मद की गिरफ्त में आने के बाद अब महाराष्ट्र पुलिस उससे और उसके परिवार से पूछताछ कर रही है, ताकि देश को दहलाने और पाकिस्तान के खौफनाक प्लान से पर्दा उठाया जा सके। यहाँ हम बात कर रहे हैं जान मोहम्मद उर्फ समीर कालिया की, जिसे दिल्ली स्पेशल सेल की टीम ने कोटा से गिरफ्तार किया है। और बता दें आपको कि जो समीर कालिया नाम का जो आतंकी है जिसे गिरफ्तार किया गया है, वो मुंबई के साइन इलाके में रहता है और उसके परिवार को देर रात को क्राइम ब्रांच और मुंबई पुलिस की टीम उसके परिवार को पुलिस स्टेशन लेकर पहुंची। और अब पुलिस यह जानना चाहती है कि आखिर जो इसका लिंक है वो कितना बड़ा है। क्या महज मुंबई और महाराष्ट्र से एक ही इस पूरे मामले में आतंकी था या फिर इसके तार कई और लोगों से जुड़ते हुए दिखाई। आतंकी मॉड्यूल के क्रैक होते ही महाराष्ट्र एटीएस एक्शन में आ गई। उस शख्स को भी धर दबोचा गया जिसने जान मोहम्मद की ट्रेन की टिकट बुक की थी। पाकिस्तान के ये वो पालतू पिट्ठू हैं जो हिंदुस्तान को लहूलुहान करने वाले थे, लेकिन वक्त रहते दहशत के इन 6 चेहरों को दबोच लिया गया। सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता ने हिंदुस्तान को दहलने से बचा लिया। मुंबई से दीपक दुबे और दिल्ली से विमल कौशिक, न्यूज़ 24।
टेरर का ये रूट ओमान, पाकिस्तान होते हुए हिंदुस्तान पहुंचा था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को आतंकियों की साजिश की भनक पहले ही लग गई थी। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। त्योहार पर उत्तर प्रदेश इस बार बदला बदला नजर आने वाला है और यही वजह है कि आतंकियों का सबसे ज्यादा फोकस यूपी पर ही था। लेकिन सतर्क सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। आतंक के 6 चेहरे, आईएसआई और डी गैंग के मोहरे। पाकिस्तान है असली आका, दहशत का खौफनाक खाका। दिल्ली मुंबई टू मस्कट, टेरर रूट कट। साजिश गहरी थी। पाकिस्तान से ऑर्डर मिल चुका था, बस त्योहार के मौके का इंतजार था। पुलिस की गिरफ्त में आए ये 6 चेहरे हिंदुस्तान को सीरियल ब्लास्ट का जख्म देने वाले थे। लेकिन उससे पहले ही इनकी साजिश से नकाब हटा दिया गया। आतंकियों की गिरफ्तारी के लिए लखनऊ, प्रयागराज, प्रतापगढ़ और रायबरेली में छापेमारी की गई ताकि पूरी क्राइम कुंडली को खंगाला जा सके। यूपी एटीएस इस मामले में अब तक 6 गिरफ्तारियां कर चुकी है, जिनमें जीशान कमर और मोहम्मद ताहिर को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है। मूलचंद उर्फ लाला और मोहम्मद जमील को रायबरेली से गिरफ्तार किया गया है। मोहम्मद आमिर को लखनऊ और मोहम्मद इम्तियाज को प्रतापगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए News 24।